3 मई की वो रात, 3 मई 2023 की वो रात, जब रात के तकरीबन 8 से 9 बज रहे होते हैं, एक महिला अपने पति को खाना बनाकर खिलाती है और उससे कहती है, ये जी आराम से सो जाइएगा, आपको कोई दिक्कत ना हो। यही कहते हुए उसके पति को खाना खिलाकर सुला देती है। क्योंकि पति दिन भर धूप में जलता रहता है, मई का महीना होता है, गर्मियां अपने चरम पर होती हैं और उस समय वो छोले भटूरे का एक ठेला लगाया करता था और उसी ठेले पर वो पूरा दिन खड़ा रहता था, सिर्फ इस वजह से कि घर में उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है और जिसके साथ वो उनके जीवन को अच्छे से व्यतीत करे। उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें नहीं ऐसा लगना चाहिए कि अगर मेरा पति या मेरा बाप छोले भटूरे का ठेला लगाता है तो कहीं से उनकी ज़िंदगी में किसी प्रकार के ऐशो आराम में कमी आ जाए। ठीक इसी चीज़ को लेकर के वो दिन रात कड़ी मेहनत करता और अपनी पत्नी और बच्चों को खुश करने की कोशिश करता। ठीक इसी प्रकार अब वो 3 मई की एक ऐसी रात होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल दोस्तों होता यह है कि जो अगली सुबह होती है 4 मई, सुबह बिस्तर से पत्नी उठती है और जैसे ही अपनी कदम नीचे रखती है तो देखती है कि बगल में उसके पति का लाश पड़ा हुआ है। गले में एक पीले कलर का दुपट्टा लगा हुआ है और वो लाश कुछ इस कदर की जैसे रात में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके वजह से पति ने आत्महत्या कर ली। अब ये बात सुनने के बाद लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उस कमरे से जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं तो आसपास के लोग वहाँ पर जुटते हैं। दरवाज़ा खुला था और उस किराए के मकान के उस कमरे में जब वो देखते हैं कि पति के गले में एक पीले कलर का दुपट्टा लगा हुआ है और वो उसकी सांसें थम चुकी हैं और वो वहीं पर मृत पड़ा हुआ है और उसकी बीवी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है कि हाय मेरे पति को क्या हो गया और किसने इनके साथ ऐसा कर दिया या क्यों इन्होंने फांसी लगा लिया। ये बात तो पहले सबको थोड़ी अजीब लगती है। सब लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ उस समय सो रही होती हो, तो बताती है कि मैं तो बेड पर ही थी और ये सब कब हुआ मुझे पता नहीं चला। अब पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जाती है और वो जगह होता है उत्तर प्रदेश के मथुरा का गोविंद नगर कोतवाली का एक इलाका लक्ष्मी नगर। और इसी लक्ष्मी नगर में 4 मई 2023 की ये घटना सबको झकझोर देती है। आनन फानन में मौके पर पुलिस आती है और जब शव को ध्यान से देखती है तो लगता नहीं है कि ये फांसी लगा हुआ है, लेकिन गले में दुपट्टा चीख चीख कर कह रहा था कि इस व्यक्ति की मौत फांसी लगने की ही वजह से हुई है। उसके बाद पुलिस इस शव को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए इस शव को पंचनामा करके भेज दिया जाता है और इस पूरे केस की जांच पड़ताल शुरू की जाती है। इसी बीच मृतक जो होता है, इनका भाई अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराता है कि मेरे भाई की ये आत्महत्या वाली मौत नहीं लग रही है, कृपया इस केस की जांच की जाए और जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए। अब पुलिस को ये पूरा घटनाक्रम मिल चुका होता है और जांच पड़ताल धीरे धीरे शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की जो कहानी हम आपको सुनाएंगे यकीनन आपको अंदर से झकझोर देगी। क्योंकि एक आदमी या एक पिता, एक पति अपने पुत्र और पत्नी के लिए किस कदर समर्पित हो सकता है, इसका आज एक जीता जागता ये कहानी है। इसे आपको जरूर ध्यान से और अंत तक सुनना चाहिए। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 4 मई 2023 से लगभग 4 साल पहले, जब मथुरा के लक्ष्मी नगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सिकंदर होता है। और सिकंदर की तकरीबन 4 वर्ष पहले नगर क्षेत्र में ही एक लड़की जिनका नाम नीतू होता है, नीतू सैनी से सिकंदर सैनी की शादी तय होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं और दोनों देखते ही देखते एक दूसरे के साथ कब प्यार कर बैठते हैं और ये शादी के बाद जो प्यार होता है उसके बाद उन्हें एक बच्चा भी पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ऐसा लगता था नीतू को कि उसके ज्वाइंट फैमिली में उसका दम घुट रहा है।
मतलब वो सिकंदर की ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। उसे लगता था कि उसका दम घुट रहा है, उसे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। आए दिन घर में विवाद हो जाया करते थे। सिकंदर भी रोज रोज किस किच को सुन करके वो आजीज हो चुका होता है। वो कहता है कि भाई किसी तरीके से मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं निकला तो या तो मेरी माँ की हालत बुरी हो जाएगी या मेरी पत्नी की, और दोनों को देखना उतना ही इम्पोर्टेंट था। आखिरकार हार मान करके सिकंदर ने एक फैसला लिया कि वो किसी और जगह पर किराए का मकान लेगा, और वो मथुरा के गोविंद नगर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है गौरव उर्फ डेविड। उन्हीं के मकान में एक किराए का कमरा लेता है, और किराए का कमरा लेने के बाद अपनी पत्नी के सहित वहां पर आकर रहने लगता है, और यहीं पर उसे एक बच्चा पैदा होता है। यानी अब इस घर में 2 से 3 लोग होते हैं। बच्चे की किलकारियां पूरे कमरे में गूंजती रहती थी। पिता बहुत खुश होता था, नीतू भी बहुत खुश होती थी। लेकिन नीतू देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत और अच्छी हसीन लगती है, तो वो और जो सिकंदर होता है वो उतना खूबसूरत नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, एक अच्छे से जीवन यापन करना था। फिर उसने दिमाग लगाया कि छोले भटूरे का एक दुकान बिरला मंदिर जो लक्ष्मी नगर के पास ही है उसके पास लगाया जाए, और वहाँ से काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। और वो एक ठेला लगाता है जिसमें वो कुलचे बेचता है, छोले भटूरे बेचता है, और उसी ठेले से अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से चला रहा होता है। अब जब भी महीने का लास्ट दिन आता तो एक शख्स उस कमरे का दरवाजा खटखटाता, और जैसे दरवाजा खुलता तो नीतू सामने रहती, और फिर वो उस कमरे का उसको किराया दे दिया करती थी। अब लगातार ये सिलसिला चलता रहता था। हर महीने की 1 तारीख को खटखटाता कमरा, पैसे लेता चला जाता। एक महीने की तारीख में ऐसा होता है कि जब वो आता है और कमरे का दरवाजा खटखटाता है तो कहता है कि थोड़ा पानी मिलेगा क्या। उसके बाद नीतू कहती कि आइए अंदर बैठिए, और वो अंदर बैठता है, फिर पानी पीता है। फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं, और ये बातचीत धीरे धीरे करते करते दोस्ती में बदल जाती है। और दोस्ती तनिक ही समय में कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चल पाता। अब प्यार परवान चढ़ने की बारी आती। वहां एक बच्चे की मां नीतू और इधर इस पूरे मकान का मालिक गौरव उर्फ डेविड, दोनों एकदम जी जान लगा देते हैं। दोनों एक दूसरे को सच्ची मोहब्बत समझने लगते हैं, और नीतू ये भूल जाती है कि उसका कोई पति भी है, उसका कोई बच्चा भी है। वो प्यार में इतनी मसरूफ हो जाती है, और ये प्यार अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है। एक दिन वो ठेले पर छोले भटूरे बेच रहा होता है कि तभी अचानक एक व्यक्ति हंसते हुए आता है और कहता है कि क्या भाई, तुमने मकान मालिक को कैसा सेट किया है कि बार बार वो तुम्हारे कमरे में आता जाता रहता है। ये बात सुनकर के सिकंदर को बड़ा अजीब लगा। वो भागे भागे घर पर आता है और पूछता है कि मकान मालिक क्या करने आया था। ये बात सुनते ही नीतू डर जाती है। वो कहती है कि बस ऐसे ही कुछ काम था, वो चले आए थे। फिर वो चला जाता है और कहता है कि आए तो सिर्फ पैसे से मतलब रखो, उससे ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझा करके वो वापस चला जाता है। लेकिन इधर प्यार तो कुछ इस कदर परवान चढ़ने लगता है कि 1-2 बार वो घर पर बैठा ही रहता था सिकंदर की, फिर भी गौरव आ जाता। चूंकि वो मकान मालिक था तो इसलिए उसको कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। आखिरकार ये दिन चलता रहा, और आए दिन अब नीतू और सिकंदर के बीच में गौरव को लेकर झगड़े होने लगते थे। बार बार समझाता कि देखो तुम उससे मिलोगी तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब करे तो क्या करे। धीरे धीरे ये मामला इतना आगे बढ़ चुका था कि वो दिन आ चुका है 3 मई 2023 को, जब बार बार आज नीतू डेविड को फोन करती, यानी गौरव को फोन करती और बताती कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम दोनों बच जाएं और इससे मेरा पीछा छूट जाए। इस छोले भटूरे और ठेले वाले के साथ मैं कैसे रहूंगी, मैं किस तरीके से अपना जीवन यापन करूंगी। ये बात वो बार बार उसके कानों में डालती जाती है और धीरे धीरे करके अब मामला आगे बढ़ता चला जाता है। और होता यह है कि 4 मई की सुबह में एक खौफनाक घटनाक्रम इस कमरे से निकल कर आता है, जिसमें पत्नी द्वारा बताया जाता है कि मेरे पति सिकंदर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, और वो रात भर उसी के बगल में सोती भी रही, बच्चा भी सोता रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला।
पहले नजर में अगल बगल वालों को ये लगता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं पत्नी और मकान मालिक के बीच के अफेयर को जानने के बाद उसने फांसी लगा ली। लेकिन भाई जो होता है सिकंदर का, उसे पूरा यकीन था कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है वो सबको चौंका देती है, क्योंकि इसकी मौत फांसी लगने की वजह से नहीं बल्कि गला दबाए जाने की वजह से होती है। अब पुलिस नीतू के कॉल डिटेल निकालती है, क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया मकान मालिक और इसकी पत्नी का कुछ चक्कर चल रहा था। उस कॉल डिटेल में तकरीबन 12 लड़कों का और भी नंबर था। उन सबको उठाया जाता है, एक एक कर पूछा जाता है कि तुम्हारी लोकेशन कहाँ थी, तुम कहाँ थे। वो सारे लोगों ने बता दिया कि हमारी लोकेशन। अब एक नंबर पर जहां सुई शक का जाकर अटक जाता है वो गौरव उर्फ डेविड का नंबर होता है। इस पर उसकी पत्नी जो है एक शाम टहलने के लिए निकली हुई होती है, यानी सिकंदर की पत्नी नीतू, और उसे पुलिस बीच रास्ते में गिरफ्तार कर लेती है और तब उससे पूछताछ करती है। और जब कॉल डिटेल दिखाती है तो पूरा राज जो खुलकर सामने आता है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों होता यह है कि 3 मई की रात को खाना पीना खिलाकर सुला देती है वो अपने पति को, और फिर वो रात को गौरव उर्फ डेविड को फोन करती है, कमरे का दरवाजा खुला रखती है, उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि अगर तुमने आज इसे मारा नहीं तो मेरे तुम्हारे बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर वो अपना पीला दुपट्टा निकालकर उसे देती है, दोनों मिलकर उसका गला दबाते हैं और उसे मौत के घाट उतारकर उसके गले में फसरी के फंदे की तरह फंसा देते हैं दुपट्टे को। फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और उसी लाश के पास संबंध बनाते हैं। और उसके बाद फिर उस पत्नी की हिम्मत का दांस देखिए कि वो उसी बेड पर सोती है, नीचे लाश पड़ी होती है, बावजूद उसके वो पूरी रात बिताती है और सुबह चीख कर पूरी प्लानिंग के तहत हंगामा मचाती है कि इस तरीके से कांड हो गया। उसके बाद वहाँ का प्रशासन एक्शन लेता है और तुरंत मकान मालिक और नीतू दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस केस की जांच और कार्रवाई अभी भी चल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक पति अपनी पत्नी के लिए इतना समर्पित रहता है, बावजूद उसकी नीयत अगर बदल गई तो किस तरीके से उसको अपनी जान दे करके इस शादीशुदा जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है। लोगों को बड़ा आसान लगता है कि शादी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि शादी अगर अच्छे व्यक्ति से हो गई तो आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन एक गलत व्यक्ति आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना देगा। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे ही एक गलत इंसान आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना सकता है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट के माध्यम से हमें अपना राय जरूर दें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।